Good morning, students. Today we will start third worksheet of fourth unit, Laws of Exponents. थर्ड वर्कशीट करने से पहले आप टू लॉज याद रखना. फर्स्ट लॉ क्या गिवन है आपको, x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n. दैट मीन्स अगर आपको बेस सेम गिवन हो, पावर डिफरेंट हो, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी x है, इधर भी x है, बट पावर डिफरेंट है, यहाँ पे पावर m है और यहाँ पावर n है. अगर बेस सेम हो, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो नंबर क्या बन जाएगा, x टू द पावर m प्लस n. फर्स्ट रूल क्लियर हुआ. फर्स्ट रूल में क्या बताया हमने, अगर हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. ये हमारा फर्स्ट रूल है. सेकंड रूल में क्या दे रखा है आपको, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और नंबर्स डिवाइड हो रहे हो. फर्स्ट केस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई. यहाँ क्या हो रहे हैं, नंबर डिवाइड. अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो तब हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे. फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, ऐड कर दिया था पावर्स को. अब पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. एक्स टू द पावर m माइनस n. दोनों रूल्स क्लियर हुए. एक बार दोबारा से देखो. फर्स्ट में क्या बताया, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो कोई दो नंबर, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. बट अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इन्हीं दो रूल्स के ऊपर पूरी वर्कशीट बेस्ड है. फर्स्ट हमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट देखो, 4/7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 टू द पावर 3. बेस सेम है, कितना, 4/7. क्या करा हमने, 4/7. ये आपको गिवन है पूरी स्टेटमेंट. यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है. टोटल पावर कितनी होगी, 5 + 3 8. तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई आपकी, ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट हम देखो, 6/7 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6/7 टू द पावर 0. सेकेंड रूल में क्या बताया था, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवीजन का साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 6 - 0, 6 में से 0 गया, 6 आंसर होना चाहिए था यहाँ पे, बट आंसर कितना है, 0. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है. ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है. क्लियर हुआ. रीजन, क्योंकि 6/7 टू द पावर हमें क्या गिवन है, 0, जबकि पावर कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर, 6. क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं हम, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते. x टू द पावर m - 1. m क्या है यहाँ पे, 6 में से 0 गया, 6 आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, पावर कितनी आ रही है, 0. तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स. फर्स्ट सम क्लियर हुआ. फर्स्ट सम में आपको सिर्फ यही बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ कम टू द सेकेंड सम. सेकेंड सम में आपको फिलअप करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है. -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -2/3. यहाँ पे आपको डैश दे रखा है बुक में, मतलब आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा यहाँ पे. यहाँ देखो, अब आप बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. यहाँ पे आपको कुछ पावर नहीं गिवन, कोई पावर नहीं गिवन, तो इसका मतलब यहाँ पावर कितनी होगी, 1 होगी. 1 यहाँ कितनी है, 3, तो 1 + 3. अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4. तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 2/3 -2/3 टू द पावर 4. फर्स्ट सम क्लियर हुआ. मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे कोई पावर नहीं गिवन थी, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर है. पावर्स को ऐड कर दिया, ऐड किया तो आंसर कितना आया, 4. नेक्स्ट गिवन है -3/7. बेस सब में सेम है, -3/7 -3/7 -3/7. यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पर फिलअप गिवन है, बताना है. -3/7 टू द पावर 15 है. यहाँ हमें बताना है कि -3/7 टू द पावर कितनी आए, ताकि आंसर में अकेला -3/7 बचे. 3/7 का मतलब पावर कितनी रहेगी, सिर्फ 1 पावर रहेगी. 15 में से कितना माइनस करें कि पावर 1 रह जाए, कितना माइनस करना पड़ेगा, 14. तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 14. क्लियर हुआ. 14 क्यों करा, यहाँ आपको 15 गिवन है, आंसर में 1 गिवन है. रूल क्या कहता है, अगर डिवीजन का साइन हो तो पावर्स
सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, m माइनस n, यहाँ पावर 15 है, 15 में से कितना माइनस करूँ, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर राइट करूँ ताकि आंसर में 1 आए। 15 में से कितना कट करेंगे, 14, 15 में से 14 गया 1। क्लियर हो गया ये सम। नेक्स्ट पार्ट देखो, -1/10, ये हमें बताना है पावर कितनी है, डिवाइडेड बाय गिवन है आपको -1/8 टू द पावर 8 इक्वल टू -1/10 टू द पावर 8। क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है, दैट मीन्स जो m वाली पावर है, यही बता रहे थे ना हम, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवीजन का साइन हो, तो क्या हो जाता है, x टू द पावर m माइनस n। ये रूल था हमारा, तो इस रूल को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी करें ताकि 8 में से, वो नंबर में से 8 कट होके आंसर में 8 आ जाए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 16। कितना करेंगे, 16। पावर यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, 16 में से 8 गया 8, तो कितना हो गया यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्लियर है ये। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखो, बेस सेम है, -12/13, -12/13, -12/13। यहाँ पर पावर 2 गिवन है, यहाँ हमें पावर बतानी है कितनी होगी, और आंसर में कितनी गिवन है, -12/13 टू द पावर 5। साइन देखो, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो उसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होती हैं, ऐड हो रही है, तो यहाँ पर 2 है, 2 में कितना ऐड करूँ कि 5 बन जाए, 2 में कितना ऐड करूँ, 3, 2 में 3 ऐड किया तो पावर कितनी बन गई, 5। क्लियर हुआ। दोनों सम आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, दिस इज योर होमवर्क। एक बार दोबारा से सुनो, फर्स्ट सम में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड सम में आपको फिलअप करना है। दोनों ही सम किस फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, दैट अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन का साइन है तो पावर कट हो जाएंगी। सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर आपको ये दोनों सम करने हैं। सो ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू 2 सम इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।